कल के ब्लैक दिन के बाद आज का दिन हमें बहुत वाइट लग रहा है, बिल्कुल अपने ब्लैक नहीं वाइट लाई की तरह। गुजरात में बीजेपी की महा एक्स्ट्रा सुपर बम्पर जीत के क्या मायने हैं, आज ये हम आपको समझाते हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत से एक बात तो ये साबित हो गई कि गुजरात के वोटर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत ही अमीर हैं। और इस जीत से ये भी साबित हो गया, गुजरात में जो बीजेपी को जीत मिली है, जो बम्पर जीत मिली है, उससे ये बात भी साबित हो गई कि चाहे देश में जो भी हो रहा हो, गुजरात के लोगों को नड्डा फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो साबित हुई है, गुजरात के वोटरों ने जो साबित की है इस चुनाव में, वो ये कि चाहे पुल टूटने से सैकड़ों लोग मर जाएं, चाहे गैस सिलेंडर 1500 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, चाहे इस देश के नौजवान 4-4 साल के लिए अग्निवीर बन जाएं, चाहे चिंगारी वीर बन जाएं, चाहे इस जेल के सारे बलात्कारी जेल से छोड़ दिए जाएं, और गुजरात के वोटर्स को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ बिजनेसमैन हजारों लाखों करोड़ का लोन लेकर विदेश भाग जाएं, जितने में किसी भी राज्य को, पूरे राज्य को बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जा सकती है, चाहे उतना पैसा लेकर वो भाग जाएं, गुजरात के वोटर्स को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के वोटर्स को ना अच्छे स्कूल चाहिए, ना उन्हें अच्छे अस्पताल चाहिए और ना उन्हें ईमानदार सरकार चाहिए। कम से कम इस चुनाव से तो ये साबित हो गया। गुजरात के लोग इस बात से ही खुश हैं कि पीएम उनके अपने राज्य का है, चाहे वो पीएम कितना भी झूठा हो, चाहे वो इस देश का कितना भी बंटाधार कर ले। गुजरात का तो अगर कोई चोर भी ये कह दे कि देखो ये लोग मुझे चोर कहकर गुजरात का अपमान कर रहे हैं, गुजरात के लोगों का अपमान कर रहे हैं, तो गुजरात के लोग इस बात को भी सच मान लेंगे और वो उस चोर के अपमान को गुजरात का अपमान समझ लेंगे और अपना अपमान समझ लेंगे और उस चोर के लिए नारेबाजी भी करने लगेंगे। ये इस चुनाव से गुजरात के वोटर्स ने साबित कर दिया है। गुजरात के वोटर तो इस बात से ही खुश हैं कि 2002 में किसी को सबक सिखा दिया गया है। वे इस बात से खुश हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्दुल की चूड़ी के साथ साथ उनका अपना कंगन, उनकी अपनी पायल, उनका अपना झुमका और अपनी अंगूठी भी टाइट हो रही है। गुजरात के लोगों को सांप्रदायिकता और झूठे राष्ट्रवाद की, आप इस बात पे, इस शब्द पे गौर कीजिए, झूठे राष्ट्रवाद की जो अफीम चटाई गई है, उसके बाद गुजरात के वोटर्स को किसी भी और चीज में स्वाद नहीं आ रहा है। उन्हें मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद अपने संबोधन में 3 बड़ी बातें कही हैं और तीनों बातें 100 करोड़ की हैं, माफ कीजिएगा 100% की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे पहली बात बोली है वो दलालों के बारे में बोली है। मोदी जी ने कहा है कि मीडिया में और राजनीति में बहुत दलाल हो गए हैं। आप कोई भी चैनल लगाइए, आपको दलाल तुरंत दिख जाएगा, आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो मोदी जी ने बोली है, वो बोली है मुफ्त की रेवड़ी को लेकर, जिसे अंग्रेजी में फ्री बीज कहते हैं। मोदी जी ने कहा है कि एक सरकार, हालांकि उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया कि कौन सी सरकार, एक सरकार चंद उद्योगपति मित्रों को लाखों हजार करोड़ का लोन देकर देश से भगा देती है और उन्हें औने पौने दामों पर, इस शब्द पर आप गौर कीजिए, औने पौने दामों पर देश की संपत्ति बेच देती है, जबकि गरीबों के दूध और छाछ पर भी जीएसटी लगा देती है। और तीसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोली है वो सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात में उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, जितिन प्रसाद, वसुंधरा राजे, आकाश विजयवर्गीय,
पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, इन सब की तरफ इशारा किया है। राजवीर सिंह, पंकज सिंह और जय शाह, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि उनका इशारा शायद इन्हीं की तरफ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, जो दलालों पर जो हमला बोला है, आज तक का सबसे बड़ा हमला, वो उन्होंने क्यों बोला है, हम आपको समझाते हैं। आप कोई भी चैनल खोलकर देखिए, कोई भी चैनल खोलकर देखिए, आपको क्या दिखेगा? आपको यही लगेगा कि गुजरात के अलावा कहीं और चुनाव हुआ ही नहीं है, दिल्ली और हिमाचल में कोई हारा ही नहीं है। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप टीवी लगा कर देखिए, आपको लगेगा कि सिर्फ गुजरात में चमत्कार हुआ है और दिल्ली और हिमाचल में चमत्कार को कैसे नमस्कार कर दिया गया, कैसे बड़क्कम बोल दिया गया, आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 100 करोड़ रुपए में कितनी जीरो होती हैं। आप बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई के साथ और देखते रहिए चाट तक।